एग्जाम के रिजल्ट में जितना योगदान पढ़ाई का होता है उससे भी ज्यादा योगदान या जरूरी होता है एग्जाम में लिखना, क्योंकि साल भर सभी स्टूडेंट किसी न किसी तरीके से पढ़ाई तो करते ही हैं। कोई कम पढ़ाई करता है तो कोई ज्यादा, लेकिन रिजल्ट आने पर कई बार स्टूडेंट को सरप्राइज भी मिलता है, क्योंकि कभी कभी ये भी हो जाता है जिस स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आने चाहिए थे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, और जिसने एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत करके लिखा होता है उसके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम आते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। टॉपर स्टूडेंट के लिखने के तरीके में और एवरेज स्टूडेंट के लिखने के तरीके में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। जिस तरह पढ़ाई करना दिमाग का काम है, उसी तरह एग्जाम में सही तरीके से लिखकर अच्छे नंबर लाना लॉजिक और दिमाग का ही काम है। इसे हम सभी बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और जानते भी हैं, जैसे कि 8 घंटे ऑफिस में एसी रूम में आराम से बैठकर कंप्यूटर लैपटॉप में काम करने वाला व्यक्ति महीने के 50,000 कमाता है, लेकिन दिन भर धूप में और पसीने में हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति महीने के मात्र 10 या 20,000 ही कमा पाता है, क्योंकि दोनों के काम में बहुत अंतर होता है। एक हार्ड वर्क करता है तो दूसरा पढ़ा लिखा स्मार्ट वर्क करता है। बिल्कुल इसी तरह परीक्षा हॉल में भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक स्मार्ट वर्क करने वाले और दूसरे हार्ड वर्क करने वाले। दोनों के हाथों में पेन जरूर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है आपको पता है? चलो मैं बताता हूँ। एक होता है टॉपर स्टूडेंट, जिसके ब्रेन में सभी क्वेश्चन के आंसर धड़ाधड़ आते हैं, एग्जाम में बिना रुके लिखे ही जाता है, लिखते हुए थकता भी नहीं है, हाथ तो ऐसे चलते हैं जैसे हाथ नहीं वो मशीन ही हो। बाकी स्टूडेंट के तो एक ही आंसर शीट पूरे भरे नहीं जाते हैं, लेकिन टॉपर स्टूडेंट एक्स्ट्रा आंसर शीट लेते जाता है। दूसरा होता है एवरेज या फिर एवरेज से भी नीचे वाला स्टूडेंट, जो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ कर लिखता है, याद कर करके लिखता है। लगता तो ऐसे है कि जैसे ख्यालों की दुनिया में जाकर सबसे अलग कुछ लिखेगा और टॉपर वही बंदा या बंदी बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया। इन स्टूडेंट के हाथ लिखते लिखते भी बार बार रुक जाते हैं। ये स्टूडेंट सोचने के लिए फुल टाइम लेते हैं। इनके पास तो इतना भी टाइम होता है कि वे अगल बगल वालों को भी झांक कर देखते रहते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आती है कि एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा लिखते हैं टॉपर स्टूडेंट, मतलब मेहनत तो टॉपर स्टूडेंट ज्यादा करते हैं, लेकिन थका हुआ और परेशान तो एवरेज स्टूडेंट ही ज्यादा दिखाई देता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा और अच्छा लिखने वाला उफ तक नहीं करता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट बिना लिखे ही थक जाते हैं। जो बिना रुके लिखा जा रहा है उसके हाथ उतने दर्द नहीं करते हैं जितने कि कम लिखने वाले स्टूडेंट के हाथ में होता है। वाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थकता वो नहीं है जो मेहनत ज्यादा करता है, असल में सबसे ज्यादा वही थक जाता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसे एक्चुअल में पता नहीं होता है कि सही तरीके से क्या करना होता है और कैसे करना होता है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे कि एग्जाम में कैसे लिखे कि मार्क्स ज्यादा आएंगे, कैसे लिखे कि हाथों में दर्द न हो, टेंशन और स्ट्रेस न बढ़े, एग्जाम हॉल में स्मार्ट वर्क कैसे करे। पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे दिमाग सिकोड़ता जाता है, अर्थात जो माइंड कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो तनाव के कारण लिमिटेशंस में बंधते जाता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि साइंस रिसर्च ऐसा कहता है। साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और मेंटल रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि अत्यधिक तनाव आपके दिमाग को सिकोड़ सकता है। वेरी वेल माइंड के रिपोर्ट के अनुसार तनाव स्वस्थ लोगों के दिमाग को भी सिकोड़ सकता है। तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क के इमोशंस, मेटाबॉलिज्म और याददाश्त अर्थात मेमोरी पर पड़ता है। इमोशनल इफेक्ट होता है, छोटी सी बात में भी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा ज्यादा आता है। बहुत से लोगों को मेटाबॉलिज्म पता ही नहीं होगा। जब हम भोजन करते हैं तो उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या फिर नई कोशिकाओं की निर्माण करने की प्रक्रिया और पुरानी कोशिकाओं को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही मेटाबॉलिज्म होती है। अर्थात जब कई स्टूडेंट एग्जाम को लेकर टेंशन में आ जाते हैं तब उनके माइंड का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि बॉडी के बाकी पार्ट्स एनर्जी ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, जबकि एग्जाम के समय ही ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा स्ट्रेस के कारण ही कई मामलों में दिमाग के आकार और संरचना में भी बदलाव होता है। यह दिमाग पर गहरा असर डालता है और आपकी याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए बहुत से वे स्टूडेंट जो क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, वे एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के कारण पढ़ा हुआ ही भूल जाते हैं।
डियर स्टूडेंट, चाहे आपकी तैयारी पूरी हो या अधूरी हो, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हैप्पी माइंड के साथ लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अधिकतर स्टूडेंट दिमाग में ही क्वेश्चन के आंसर याद करने लगते हैं, जबकि टॉपर स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर देखते ही लिखना शुरू कर देते हैं। तुरंत लिखना स्टार्ट करने के पीछे भी लॉजिक होता है। सिर्फ सोचते रहने से माइंड में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, या फिर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टेंशन या स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ब्रेन के साथ साथ हाथ भी मूव करते हैं। हाथों का कनेक्शन ब्रेन से होता है। हाथों का सही से मूव करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, प्लस ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जिसके कारण लिखते हुए हमें वो बातें भी याद आने लगती है जो हम सिर्फ सोचते हुए कभी याद नहीं कर पाते, या जो पहले धुंधला सा लग रहा था वो भी याद आने लगता है। इसलिए लिखते हुए कभी कभी मन में चल रहे विचारों और बाकी चीजों की स्पीड इतनी तेज होती है कि दिमाग में चलता कुछ है और हम एक दो वर्ड छोड़कर ही कुछ और ही लिख देते हैं। एग्जाम में आपके हाथों की स्पीड और ब्रेन की स्पीड तीव्र हो जाती है। साथ ही साथ दिमाग को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और पानी की जरूरत भी होती है। इसलिए लिखते हुए पानी पीने से और डीप ब्रीदिंग करने से, लंबा गहरा श्वास लेने से दिमाग अच्छे से काम करता है। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एग्जामिनर जब पेपर को चेक करते हैं तो वे स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी है या फिर नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन चेक करने वाले टीचर्स ये जरूर ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट ने आंसर साफ और क्लीन लिखा है या फिर बहुत ज्यादा काट छांट किया है। आजकल हर स्कूल कॉलेज में टॉपर स्टूडेंट के आंसर शीट दिखाए जाते हैं। आपको दिखाए गए हैं या फिर नहीं ये मुझे नहीं पता, इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट उन्हें देखकर ये समझ जाए कि स्टूडेंट को आंसर कैसे लिखना चाहिए। अगर आप लिखते समय वर्ड्स के बीच में कभी कम तो कभी ज्यादा गैप देते हैं तो फिर इससे आंसर शीट खराब दिखता है। वर्ड्स के बीच में गैप बराबर होने से राइटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसी में अगर हेडिंग पॉइंट को ब्लैक कलर से लिखा जाता है या फिर अंडरलाइन कर दिया जाता है तो चेक करने वाले देखते ही समझ जाते हैं कि इसने एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है। दोस्तों, चेक करने वाले टीचर्स एक एक चीज को पढ़कर नहीं देखते हैं, लेकिन वे लगातार पेपर चेक करते रहते हैं और उन्हें सालों का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए वे देखते ही समझ जाते हैं कि किसने आंसर बिल्कुल सही लिखा है और किसने फेक कर ज्यादा लिख दिया है। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट को एग्जाम देते समय भूख लगती है या फिर बहुत से लोग भूख को सहन करने की ताकत रखते हैं, इसलिए खा के भी नहीं जाते हैं। कुछ लोग तो टेंशन में ही खा के नहीं जाते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, जिस दिन भी आप एग्जाम देने जाए उस दिन केला, सेब, संतरा खाकर जरूर जाए। ऑयली फूड या भारी मसालेदार भोजन करके न जाए। बहुत से लोग एग्जाम देने के लिए खाली पेट ही जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं होता है। केला खाकर जाने से ब्रेन और बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है और इसको पचाने के लिए आपको अलग से एनर्जी भी लगानी नहीं पड़ती है। केला नहीं है तो दूसरा कोई भी हल्का भोजन करे जिससे बॉडी को एनर्जी अच्छे से मिल सके। मैगी जैसी फालतू चीजें, फास्ट फूड ना खाएं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग या बहुत ज्यादा काट छांट करने से जांचने वाले टीचर्स पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। जो स्टूडेंट आंसर को पॉइंट बनाकर पैराग्राफ चेंज करके लिखता है उनके मार्क्स काटने के चांस बहुत कम होते हैं, जबकि जो स्टूडेंट सीधा सीधा एक ही पेज में बिना पैराग्राफ चेंज किए लिखता है वो खराब भी दिखता है और जांचने वाला कम नंबर देता है। बहुत से स्टूडेंट किसी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से नहीं जानते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, जबकि टॉपर स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं जानते हैं तो उन्हें भी लिखने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ फार्मूला याद रहता है या फिर सिर्फ 2 ही लाइन याद होता है तो वे जरूर लिखते हैं। कई बार टॉपर स्टूडेंट डायग्राम बनाकर उसे एक्सप्लेन करते हैं, जिससे भी अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। कई बार ज्यादा याद न होने पर 2 लाइन के आंसर को और ज्यादा अच्छे ढंग से लिखकर 5 लाइन भी बनाया जा सकता है, जिससे कम से कम 5 में से 2.5 नंबर तो मिल ही जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट एक गलती जरूर करते हैं कि वे एग्जाम में जहां जितना जरूरी होता है वहां उतना लिखने के बजाय कभी कम तो कभी ज्यादा लिखते हैं, जिसके कारण नंबर काट दिए जाते हैं। एग्जामिनर कभी भी कम लिखने पर पूरा मार्क्स नहीं देता है और न ही बहुत ज्यादा लिखने पर बहुत ज्यादा मार्क्स देता है, बल्कि आंसर को सही तरीके से सटीक लिखने पर पूरा मार्क्स देता है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो इस वीडियो में बताए गए बातों को अच्छे से याद रखकर उसे फॉलो जरूर करना, ताकि आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए।
अगर आपको एक बार में सभी चीजें समझ में ना आया हो तो स्पीड बढ़ाकर दोबारा इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।